हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली यूपीएससी ने 74th एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी है और हर एक सीरियस एस्पिरेंट को ये डेटा, ये एनालिसिस, ये ट्रेंड जरूर देखना चाहिए। इससे हमारे कंपटीशन का अंदाजा लगता है। इससे पता चलता है कि आखिर हर कैटेगरी वाइज में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी कितनी परफॉर्म कर रही है, किस जेंडर को सबसे ज्यादा उनका रेशियो, सक्सेस रेशियो किस जेंडर का ज्यादा है, मेल का ज्यादा है, फीमेल का ज्यादा है, किस अटेम्प्ट में कैंडिडेट सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं, समझ रहे हो, और कौन सी एज ग्रुप वाला है, कौन सा ऑप्शनल है। मतलब कि जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था, मतलब मैं हर साल करता हूं, लास्ट ईयर भी मैंने 73rd एनुअल रिपोर्ट की थी। इफ यू वांट, मैं इस वीडियो के एंड में वो वाली वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। Today also I will do a comparative analysis of 74th annual report versus 73rd annual report, ताकि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये यूपीएससी एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस आर्टिकल को कहते हैं हम लोग आर्टिकल 323। इस आर्टिकल के तहत यूपीएससी के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो इस रिपोर्ट को सबसे पहले प्रेसिडेंट के सामने रखें, फिर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो कि पहले प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, फिर पार्लियामेंट में दी जाती हैं। यूपीएससी के अलावा हमारी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट भी पहले प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर जाती है हमारे पार्लियामेंट में। फिर जितनी भी नेशनल कमीशन ऑन एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब प्रेसिडेंट के पास पहले दी जाती हैं, उसके बाद फिर जाती है हमारे पार्लियामेंट में। ओके, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर यही लिखा गया है। नेक्स्ट अब जो हमारा आर्टिकल आ रहा है वो बात करता है इससे रिलेटेड। तो ये रिपोर्ट का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का, यानी कि अभी जो हम डेटा पढ़ रहे हैं वो 2022 और 2023 का। हम क्यों पढ़ते हैं ऐसा? अभी 2026 चल रहा है, क्यों? क्योंकि जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, पूरी साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 2-2.5 साल लग जाते हैं। किस तरीके की साइकिल सर? साइकिल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने से और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनकी सर्विस एलोकेशन तक, एकदम ये लगभग 2-2.5 साल का पूरा टेन्योर रहता है, इसलिए इतना टाइम लगता है। तो फिर यूपीएससी ने इस टेबल को रिलीज किया और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का डेटा है, ठीक है, जहां पर हम लोग बात करेंगे सक्सेस रेट की, एज वाइज, जेंडर वाइज, अटेम्प्ट वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज भी, ठीक है। आज मतलब इस वीडियो को आपको एक एक सेकंड देखना है, एक एक सेकंड में आपको बहुत सारे डेटा पता चलेगा, बहुत सारे मिथ भी यहां ब्रेक होंगे। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डेटा देखते हैं, कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था और कितने सारे कैंडिडेट्स ने एक्चुअली अपीयर हुए थे। तो ये हमारे 2022 में ये डेटा बताता है, टोटल 11,35,000 11,35,000 प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से मेल 7,39,000, फीमेल 3,96,000। ओके, इन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन कितने लोग गए अपीयर करने? प्री का एग्जामिनेशन कितने लोगों ने दिया? 5,73,735। अगर इस डेटा को हम कंपेयर करें 73rd एनुअल रिपोर्ट से, तो ये डेटा बढ़ा है। लास्ट ईयर सिर्फ 50% टर्नआउट था, मतलब 2021 में, 21 वाला जो एनुअल रिपोर्ट है, यहां तो फिर भी अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 2022 वाले में 55%, मतलब 55% लोग गए थे प्री का एग्जाम देने। उससे पहले वाले में 50.5% ही था, मतलब इस बार जो है 2022 में ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है। ऑलराइट, अब जब 75th रिपोर्ट आएगी तो मैं नेक्स्ट ईयर उसका भी कैलकुलेट करके ट्रेंड एनालिसिस आपको बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ अपीयरिंग। बट शॉकिंग फैक्टर हमें ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोग जाते ही नहीं है पेपर देने, सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। अब जितने लोग गए हैं उसमें से आप ये देखिए, ये डेटा है ना, 5,73,000 इतना। क्वालिफाइड कितने लोग हुए हैं? ऑलमोस्ट 1,020 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की सिचुएशंस यहां पे दिख रहे हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं इंटरव्यू एंड रेकमेंडेड सिविल सर्विसेज फॉर मेंस। ठीक है, अब देखिए ये अपीयर हुए थे मेंस के लिए, यानी कि टोटल 10,398 मेल कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। 2377 फीमेल कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, टोटल जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 12,775 टोटल कैंडिडेट। ठीक है, ये आंकड़ा है किस चीज का? SC ST OBC का। तो टोटल 12,000 में से शेड्यूल कास्ट 1888, शेड्यूल ट्राइब 888, बैकवर्ड क्लासेस इतने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इतना। ठीक है, टोटल इतना था। अब इंटरव्यू कितने लोगों ने अपीयर किया? इंटरव्यू 1853 मेल, यानी कि 10,398 से सीधा 1853। ओके, यानी कि टोटल 12,775 में से टोटल जिन्होंने मेंस लिखा था इंटरव्यू के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? ओनली 2525 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से 672 विमेन हैं और 1853 मेल हैं। ओके, तो यहां पर आप डेटा देख सकते हैं कितने लोगों ने ये किस कैटेगरी से कितने लोग आए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट से अगर 1568 मेल कैंडिडेट हैं जो कि मेंस लिखे थे, उनमें से 267 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये बेसिक डेटा है। अब हम लोग आते हैं रेकमेंडेड पे, टोटल कितने रेकमेंड हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा आप देख रहे हो, 12,000 मेंस लिखे, 12,775, देन 2025 ने इंटरव्यू दिया एंड देन 1020 ने क्रैक किया इस फाइनली एग्जामिनेशन को, जिसमें से 351 विमेन हैं और 669 कितने हैं? मेल हैं। अगर आप डेटा देखोगे ना तो विमेन का सक्सेस रेशियो इज मोर देन मेन। कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगा, वो मोटा मोटा फिगर से ही आपको पता चल जा रहा होगा, राइट? कि जैसे 10,000 में से 1853, फिर 1853 में से 669, ये में से 669 ओनली। ओके, वहीं फीमेल का देखो 672 इंटरव्यू मेरी गई थी और उसमें से 351 फीमेल, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर लोग मतलब अपीयर इंटरव्यू के बाद फीमेल कैंडिडेट क्लियर कर रही हैं। समझ रहे हो? ये डेटा है। इसको अगर हम लोग इस टेबल के साथ समझें, ये अगर आप देख रहे हो, ये हमने एक इन्फोग्राफिक्स बनाया हुआ है, तो ये पूरा स्टेज है। किस तरीके से हमें ये समझना है कि ये अप्लाई कर रहे हैं लगभग 11,35,000 स्टूडेंट्स, जिसमें से 5,73,735। ओके, टोटल जो है वो ड्रॉप आउट रेट है 49.5%। ठीक है, लगभग 50% लोग तो शो ही नहीं कर रहे हैं भाई, जा ही नहीं रहे हैं। उसके बाद इसमें से और इसमें 13,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ मेंस के लिए, मतलब कि लगभग 2.3% लोग जो प्री दे रहे हैं, उसमें से 2.3% लोग, 5,73,000 में से 2.3% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर मेंस स्टेज। ओके, उसके बाद फिर मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए लगभग 2565 कैंडिडेट, और फिर यहां यानी कुल मिला के जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो 0.1% का बन रहा है यहां पे। ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है? ये आंकड़ा तो आपको पता था। अब आगे देखते हैं। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जहां पर आप 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ हमारे मेंस और प्री मॉड्यूल के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जो प्रोग्राम का नाम है मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, MAGP फॉर 2027। ऑलराइट, इसमें 12+4 मंथ्स, यानी कि पूरा प्री प्लस उसके बाद मेंस, यानी कि पहले हम मेंस रेडी करवाएंगे अब से लेकर दिसंबर तक, उसके बाद प्री के बाद दिसंबर के बाद प्री मोड स्टार्ट होगा एंड देन उसके बाद फिर से मेंस मोड स्टार्ट होगा। तो तीनों मॉड्यूल इसमें कवर हैं। इसमें ऑप्शनल कवर नहीं है, ये 1-to-1 मेंटोरशिप है मेरे साथ। हमारे और भी फैकल्टीज हैं, एडुकेटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, बट आपका मेरे साथ 1-to-1 जरूर होगा। पहले जैसे आप एडमिशन लेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर मेरे साथ 1-to-1 होगा, और उसके बाद हर एक हफ्ते पे हम लोग 1-to-1 करेंगे। उसके साथ में क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। नीचे टिकर में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, 2027 में आप क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है। ठीक है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वहां पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, टीम आपको डेफिनेटली कॉल कर देगी।
ठीक है। रियलिटी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन मैं आपको यही बताने वाला हूं इस टाइम पे कि भाई बहुत अभी क्या है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। टू मच ऑफ वीडियोस हम लोग देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को नहीं समझेंगे, सीधे हम फाउंडेशन क्लासेस पे पहुंच जाएंगे, खाली लेक्चर देखेंगे। ये कोई ग्रेजुएशन तो है नहीं कि आप लेक्चर अटेंड करने बैठ गए, ठीक है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग नहीं होगी, फिर मेंटोरशिप नहीं है। बिना मेंटोरशिप के ये एग्जाम, बिना गाइडेंस के ये एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक। ये देखिए, ये आप गाइड देख रहे हैं, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट इस दौर से होकर गुजरता है। जब आप आप शुरू में जब आप आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है। हर एक एस्पिरेंट गिरता है, ठोकर लगती है, चोट लगती है उसको। हम बस, या अगर उसको चोट लग चुकी है तो हम उसको अब ग्रो करने वाली फेज में लेकर चलते हैं, और अगर वो बिगिनर है तो हम उसको चोट लगने नहीं देते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि आप कहां गिर सकते हो, हमें पता है आप कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ऑलराइट, सो दिस इज इट। थीम्स के अकॉर्डिंग हम पूरी प्रिपरेशन को लेकर चलते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ब्रोशर आपको इजीली मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे www.margadarshanIAS.com। आप जब जाएंगे, रिसेंटली ये हमारे रैंकर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है इस साल, और आप मेंटोरशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप, ये आपको आ जाएगा मेंटोरशिप मेंस MAGP 2027, ठीक है। सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ओके, और आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। रही बात फीस की, फीस पे आपको ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15% फ्लैट डिस्काउंट है अगर आप कोड यूज करते हैं MAGP 2027। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा MAGP 2027, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे गूगल फॉर्म को फिल करते हैं तो हमारी टीम आपसे जरूर कनेक्ट करेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है ये प्रोग्राम, आप डिटेल में देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हम लोग चलते हैं वापसी इस डेटा पर अपने। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे, ये दिखा रहा है वैकेंसीज ईयर वाइज ट्रेंड। तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो उस टाइम की सबसे ज्यादा आई थी पिछले 5-6 सालों में। उससे पहले 2016 और 17 में वैकेंसी आई थी। तो नेचुरली सिलेक्शंस ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा लिए जाएंगे सीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ ये डेटा हमारा वही दिखा रहा है सीट्स के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारी वो कैंडिडेट हैं जो कि टॉप 3 में इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हराथी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लेकर आई। एंड विमेंस का जो पार्टिसिपेशन था 2022 वाले बैच में वो काफी अच्छा था, सक्सेस रेशियो भी काफी अच्छा था। इस डेटा को आप देखिए, अधिक महिलाएं परीक्षा में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और बड़ी संख्या में सफलता भी हासिल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल एस्पिरेंट हमने देखा, इतने लोगों ने अप्लाई किया, 7,39,000, राइट। 65% मेल और 34% फीमेल ने अप्लाई किया। लेकिन ये डेटा अगर आप देखेंगे तो 377,884 लोगों अपीयर हुए थे, ठीक है। और यहां पर मतलब लोगों ने प्री दिया था। फिर जो क्वालिफाई हुए हैं मेंस के लिए, वो देखिए आप, यहां पर आ रहा है 10,267। देख रहे हैं मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 81% मेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और 18% फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुई हैं, 2403। जब इसका आप रिजल्ट देखोगे ना कि फाइनली सिलेक्शन किसका सबसे ज्यादा हुआ है, आप चौंक जाओगे। सबसे ज्यादा सिलेक्शन फीमेल कैंडिडेट्स का हुआ है गाइस, ठीक है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा मतलब कि और सबसे फास्ट सिलेक्शन हुआ है। कैसे हुआ है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हम अभी चल रहे हैं कम्युनिटी वाइज, ठीक है। अभी कम्युनिटी वाइज चलेंगे, मेल फीमेल को मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप SC ST OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी से हैं, तो ये आपकी ओवरऑल सक्सेस रेट है, विच मीन्स सबसे ज्यादा जो मैंने सक्सेस रेट देखी है वो EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स में देखी है। 20% का सक्सेस रेट है, मतलब कि मेल में 6.8 और फीमेल में 20% का है। मेल में सक्सेस रेट ज्यादा है SC कैटेगरी में, ठीक। उसके बाद फिर आता है हमारा ये OBC एंड देन उसके बाद फिर आता है ये EWS एंड ऑल। फीमेल में सबसे ज्यादा EWS कैटेगरी से है, ठीक है। शायद महसूस करती होंगी कि वो कि घर में घर के हालातों को, सिचुएशन को, फिर वो प्रेशर रहता होगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली हमें क्रैक करना है इसका। उसके बाद आती है फिर हमारी ये OBC कैटेगरी फीमेल में। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो निकल कर आता है 8.6। EWS कैटेगरी से ज्यादा सिलेक्शन रेट दिख रहे हैं हमें, ओके। उसके बाद
अब आप देखेंगे कि आंकड़े सही साबित कर रहे हैं, महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर पुरुष अभ्यर्थियों से काफी ज्यादा है, विच मीन्स 2377 वुमेन अपीयर्ड इन मेंस, ठीक है। क्लियर कितनी हुई है? 351 रेकमेंड हुई हैं, ओके। वहीं पे फीमेल सक्सेस रेट 14.8% का है, मेल का सक्सेस रेट है 16.4% का, विच मीन्स फीमेल कैंडिडेट ऑल्दो इंटरव्यू में वो कम पहुंच रही हैं, मेंस में वो कम पहुंच रही हैं, लेकिन जितनी पहुंच रही हैं उनमें से 18 या 15% ऑलरेडी सेलेक्ट हो जा रही है, यानी कि जो सक्सेस रेट है फीमेल कैंडिडेट्स का वो जस्ट डबल है। सो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, इफ यू आर वॉचिंग मी वीडियो, अगर आप देख रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपने सही समझा, आप क्रैक कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को अगर आपके पास राइट गाइडेंस हो, राइट मेंटोर है। इसीलिए मैंने आपको बताया था वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है एंड देन आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू। जुड़ो हमारे साथ, सीरियसली प्रिपेयर करो, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको मदद करेंगे, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन लाइक देम। ये पता है, इन तीनों ने एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तीनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। ये 2024 के रैंकर्स हैं, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको? नाउ अब देखते हैं एज, अब एज वाली सिचुएशन आ गई है, फिर मैं आपको अटेम्प्ट वाला दिखाऊंगा किस एज में ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल ये एज जो है वो दिखा रहा है कि एज 21 साल से एज 24 साल तक की एज में ये पीक अपीयरिंग है प्रीलिम्स में। ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किस एज में प्रीलिम्स दे रहे हैं? वो 21 साल से 24 साल। लेकिन क्या उसी एज में क्रैक कर रहे हैं? नहीं, परसेंटेज बहुत कम है ना। बट इज इट द पीक एज ऑफ क्लियरिंग? नो। व्हाट इज द पीक एज ऑफ क्लियरिंग? द पीक एज ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 1 ये देखिए, 21 to 24 ईयर्स, ठीक है। मेल 24.7, फीमेल इतना, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 21, 22, 23, 24 साल की सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करके प्रीलिम्स दे रही हैं, ठीक है। वहीं 24, 25, 26 जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ये आंकड़ा गिरता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन रेट जो है अब दोनों में अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा ये देख रहे हो आप, मेल रेकमेंडेड बाय एज ग्रुप, मेल टॉप कैंडिडेट्स जो कि एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, टॉपर बन चुके हैं, वो 24 से 26 वाले हैं, यानी कि जिनकी एज 24, 25, 26 के अराउंड है वो सबसे ज्यादा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, 27.1% है। वहीं पे फीमेल की देखेंगे तो 24 से 26 वाली वो कैटेगरी है, उनकी सक्सेस रेट है 31.9, यानी कि जो भी फीमेल एग्जामिनेशन को क्रैक कर रही हैं उनकी एज ग्रुप 24, 25, 26 साल वाली है। विच मीन्स अगर हम लोग ये आंकड़े देखें इससे पहले वाली स्लाइड में, यहां पे तो आपको दिखेगा कि 21 से 24 साल प्री दे रहे हैं लोग, 21 से 24 साल प्री दे रहे हैं लोग, लेकिन क्लियर कब कर रहे हैं? जब उनकी एज लगभग 24, 25, 26 वाली हो जा रही है। विच मीन्स कहीं ना कहीं सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में फीमेल कैंडिडेट एग्जाम्स क्लियर कर रही हैं, ठीक है। अब ये आंकड़ा आप देखेंगे, ये आंकड़ा 27, 28 to 28, 26 to 28 ईयर्स, ये भी ज्यादा है इन कंपेयर टू मेल। 27% है, यहां पे 26% है, यहां पे 13% है मेल का, और 21 वाले में 17.4% है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने क्रैक नहीं किया है, क्रैक किया है, परसेंटेज कम है, ओके। अब देखिए इंटरव्यू में डिसिप्लिन ऑप्शनल से रिलेटेड, लेकिन ऑप्शनल से भी पहले मैं आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेकर चलूंगा। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे हम लोग लेकर चलते हैं। तो ये आता है, मेरे पास डेटा है, डेटा आता है 74th अमेंडमेंट, ये मेरे पास डेटा है 73rd अमेंडमेंट, सॉरी अमेंडमेंट कह रहा हूं, 73rd एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एनुअल रिपोर्ट 2022-23, ओके, ये मैंने लगा रखा है एनुअल रिपोर्ट 2022-23, और ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में 74th वाला है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट 2023-24। तो मैं अब इनको कंपेयर करूंगा। चलते हैं 73rd वाले में। 73rd वाले में ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय अपीयर्ड कैंडिडेट, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय अपीयर्ड कैंडिडेट मतलब कि उस साल जितने भी लोग एग्जाम दे रहे थे वो 2000, मान लीजिए ये 2021 वाला था, 2021 में उनका कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड, फोर्थ, कौन सा अटेम्प्ट था, ठीक है। हम लोग अब ये देखेंगे। सो ये पूरी लिस्ट है,
यहाँ पर SC ST OBC, ठीक है, हम सब में नहीं जाते हैं, हम टोटल में चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देन 7, 8 एंड अबव, ये कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट वाली स्लाइड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 2,42,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि वो पहला अटेम्प्ट दे रहे थे, ठीक है। 5 लाख समथिंग में से उस साल 2021 में 5 लाख समथिंग में से 2,42,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे। देन 1,13,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं। देन 67,000 वाले थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, और फिर आंकड़ा नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो 47.7%, लगभग आधी जनता पहला अटेम्प्ट देती है, मतलब ये डेटा बता रहा है। 74th एनुअल रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे तो यहां पर देखते हैं 74th एनुअल रिपोर्ट में ये आ रहा है, ये आंकड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि भाई वैकेंसी भी तो बढ़ गई थी। 48.2% यहां पर दिया है, 47.8% लोग जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, यहां पर 48.2% दे रहे हैं। नेचुरली फिर ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा। सेकंड क्या है, सेकंड अटेम्प्ट वाले लगभग 1,22,000 हैं। इस वाले में क्या है, सेकंड अटेम्प्ट वाले 1,13,000 हैं, ठीक है। यहां पर 22.3% है, लेकिन यहां पर 21.4 है, परसेंटेज कम हो गया इनकम, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर आप वहीं देखेंगे मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो टोटल लगभग मेल लगभग 1,72,000 हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, फीमेल 1,03,000 हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही हैं। ये देख लिया आपने। अब हम लोग चलते हैं कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बहुत ही बड़ा फिगर छुपा हुआ है। अब ये देखेंगे आप कि टोटल में से टोटल सिलेक्शंस कितने हुए हैं, 1020। अब इस 1020 में से 63 पर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है, यानी कि परसेंटेज है 6.2%, ओके। वहीं पे 129 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर हुआ है, 12.6% है। वहीं 223 और 224 ये है आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में मैक्सिमम रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 21.9%, 22% मैक्सिमम लोग इसी एज ग्रुप में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। अगर हम डेटा निकालें तो ये लगभग 43-4% का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेटा मतलब ड्रॉप होते जा रहा है इवेंचुअली, ठीक है, बाय एज। अगर आप जाएंगे 2021 वाले में, ये हमने 74th खोला है, अब इसमें चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस, आइए नीचे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दिखा रहा है 748 टोटल सिलेक्शंस हुए थे, टोटल सिलेक्शन 748 हुए थे। ऑफ कोर्स सीट कम थी उस टाइम पे। यहां अगर आप देखेंगे 57 कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, 16 सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया है। फिर आप अगेन ये डेटा देखेंगे तो 168 और 166 दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर 45% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है, ओके। अगर हम फीमेल और मेल की बात करें दोस्तों, तो फीमेल सबसे ज्यादा एज में जो एग्जाम क्रैक कर रही हैं वो है थर्ड अटेम्प्ट में। इनका परसेंटेज है 28.4%। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है फीमेल में, 28% फीमेल थर्ड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर रही हैं, जिनकी ये है। और इनकी एज क्या है जिनकी क्रैक कर रही हैं, 24, 25, 26 साल वाली कैंडिडेट्स क्रैक कर रहे हैं। यानी कि तैयारी तो वो 21 या 22 साल से कर रही हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका हो रहा है थर्ड अटेम्प्ट में ज्यादा या फोर्थ अटेम्प्ट में, वो भी 24 से 26 साल वाली रेंज में। वहीं अगर मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इनका सिलेक्शन हो रहा है फोर्थ अटेम्प्ट में, 24.3% वाला। ऐसा नहीं है कि थर्ड अटेम्प्ट में मेल क्रैक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप देखो मेल 37 कैंडिडेट ने क्रैक किया है और फीमेल ने 20 कैंडिडेट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, ठीक है। वही पूरा डेटा अगर हम लेकर चलेंगे तो 547 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्जाम को क्रैक किए हैं मेल, और 201 इस एग्जामिनेशन को क्रैक की हैं फीमेल, ये वाला। वहीं अगर हम 2074 एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो जो फीमेल हैं, फीमेल थर्ड अटेम्प्ट में अगेन 24.8,
मेल 4th अटेम्प्ट में। ओके, ये देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फीमेल का ये होता है बाई एज, डेफिनेटली फीमेल और मेल बाई एज वो कम होते जा रहा है काफी ज्यादा, ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर आप देखिए मेल का क्या है, मेल ये जो कि छठवां अटेम्प्ट दे रहा है, छठवां अटेम्प्ट या सातवां अटेम्प्ट या फिर पांचवां अटेम्प्ट जो दे रहा है, वो काफी ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। ओके, जो 5th और 6th अटेम्प्ट मेल दे रहा है उसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है फीमेल में। फीमेल का बाय द एज कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर, घर वालों की तरफ से प्रेशर, शादी का प्रेशर रहता ही रहता है, तो बाय द एज ऑफ 26 किसी भी तरह करके निकाल लेना पड़ता है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो यू आर एट योर वेरी राइट एज, यू कैन क्लियर, आप रिस्क ले सकती हो, एग्जाम क्रैक कर सकती हो। विथ रेफरेंस टू मेल एज वेल, उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर बार चलाना है, नौकरी है, पापा को देखना है, मम्मी को देखना है, स्ट्रेस, तो वो लंबा चलने लगते हैं, मतलब कि लंबा 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट देते हैं, तब जाके हमारा एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो, दैट इज इट, उससे ज्यादा आप न टाइम दें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस के लिए, जो कि आता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है, ये देखिए, अब टोटल अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब बड़ा आपको ट्रेंड दिखेगा। सो जितने भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 1020 कैंडिडेट हुए हैं, राइट। जिन्होंने मेंस लिखा था वो इतने थे, सॉरी जो इंटरव्यू दिए थे 25-25। अब इन लोगों में सिलेक्शन रेशियो देखते हैं, किसने क्या क्या ऑप्शनल लिया था। ऑलराइट, तो 25-25 जो मेंस लिख के इंटरव्यू में गए थे, उसमें से 1942 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बैचलर डिग्री वाले थे, और 583 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब जो बैचलर वाले में से थे, उनमें से जो इंटरव्यू अपीयर हो रहे थे, उनमें से 318 ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जिसमें से 132 स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन हुआ है, क्रैक किए हैं। वहीं साइंस में 176 स्टूडेंट्स थे जिनका 74 का सिलेक्शन हुआ है। मेडिकल साइंस में 125 थे जिनका 62 का सिलेक्शन हुआ है। आप देखेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कितना ज्यादा लोग दे रहे हैं, 1323, ऑलमोस्ट 50% जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं, और उनमें से सिलेक्शन 500 लोगों का हो रहा है। 500 लोगों का हो रहा है, मतलब जो सिलेक्शन रेशियो है वो गजब का है। फॉर रेशियो छोड़िए, मतलब जो इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो 37.6% जो है वो सक्सेस रेट है इंजीनियर्स का। ऑलराइट, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है कौन से ग्रेजुएशन के स्ट्रीम में, वो है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट है, जितने लोग इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं लगभग 40-50% लोग, आधे लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। ओके, वही ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं, ह्यूमैनिटीज में अपना जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करके रखा है, ऑलमोस्ट 40-41% उनका सिलेक्शन हो रहा है। ऑलराइट, फिर ये डेटा जो नीचे आप देख रहे हो वो है मास्टर्स डिग्री का, पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेक्शन रेशियो क्या है। ओके, कम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद यूपीएससी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्रैक कर रहे हैं, ये वाला सीन है। 583 ने पोस्ट ग्रेजुएशन थे और 255 लिया है क्रैक करने के लिए। ठीक है, विच मीन्स कि अगर हम लोग इसको कंसोलिडेट करें तो ग्रेजुएट्स डोमिनेट कर रहे हैं रिकमेंडेड लिस्ट में, हायर डिग्रीज आर नॉट रियली रिक्वायर्ड। लोग करते हैं प्लान बी वगैरह के लिए कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी फोड़ रहे हैं। आउट ऑफ 1020 रिकमेंडेड, 765 यानी कि 75% वर ग्रेजुएट्स, 255 जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली थी। सक्सेस रेट जो है वो हायर है हमारा डिग्री होल्डर में, स्लाइटली बेटर देन दी ग्रेजुएट। ठीक है, सक्सेस रेट डिग्री होल्डर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मेडिकल साइंस ग्रेजुएट हाईएस्ट सक्सेस रेट इतना, और उसके बाद इंजीनियरिंग में मैक्सिमम नंबर जो हैं वो सिलेक्शंस हो रहे हैं। ऑलराइट, सो ये वाला सीन यहां पर दिखने को मिल रहा है। अगर आप इस पाई चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ग्रेजुएट 75% हैं और पोस्ट ग्रेजुएट 25% हैं। वहीं पे हायर एजुकेशंस में, मतलब मेडिकल साइंस में 50% सिलेक्शन रेशियो है, इसमें हमारा 36.8 है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल की डेटा एनालिसिस ये पता चली है कि टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स।
सबसे बड़ा जो सक्सेस रेशियो निकल कर आ रहा है वो PSIR में आ रहा है 7.9%। वो भी लगभग 2400 स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट लिया था और लगभग 180-90 रेकमेंड हुए हैं। लेकिन शॉकिंग फैक्टर ये दिखा कि जो हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट हैं उनका सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो मिला है। यानी कि जितने लोग इसको मतलब 100 लोग अगर हिंदी साहित्य से अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो लगभग 14 या 15 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उसमें। तो हिंदी साहित्य का सक्सेस रेशियो काफी अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, विच मीन्स कि हिंदी माध्यम के लिए मेंस प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी माध्यम के लिए शायद इंटरव्यू भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के लिए है वो है प्रीलिम्स, जो कि हमारा CSAT और वो वाला सेगमेंट है। बाकी अच्छा है, बाकी ये सारे ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं। जितने भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जैसे कि इकोनॉमिक, लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मेडिकल साइंस वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, इनके काफी अच्छे सक्सेस रेशियो हैं। ऑलराइट, सो 53.1% ऑफ द रिकमेंडेड हैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं उनमें से 53% का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन वो ऑप्शनल अपना इंजीनियरिंग नहीं ले रहे हैं, वो ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले रहे हैं टू क्रैक UPSC। ठीक, ये कुछ आंकड़े आपको दिखने को मिल रहे हैं। तो अब हम समअप करते हैं, अगर इसको हम रिवाइज करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बाय द एज ऑफ 21 और 22 प्री देना, ये पीक प्रीलिम्स अपीयरिंग स्टेज है, लेकिन आपका क्रैक कहां हो रहा है? क्रैक आपका हो रहा है सबसे ज्यादा 24 और 26 में, मैक्सिमम लोगों का। ऐसा नहीं कि लोगों का नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोगों का 24-26 हो रहा है। बट यू कैन क्रैक इन दिस स्टेज विथ राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप। जिनके पास नहीं है फिर वो मिस्टेक्स की वजह ये आगे चले जाते हैं, फिर आगे चल के गलतियों को सुधारते हैं, देन दे क्रैक। थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट इज नॉर्मल, कंबाइंड दे प्रोड्यूस 44% ऑफ द टॉपर्स। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं उनका 44% ऑफ द एंटायर टॉपर्स थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किए हैं। फीमेल एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो आपकी सक्सेस रेट लगभग 15% है, डबल दैट ऑफ फीमेल, डबल दैट ऑफ मेल। ग्रेजुएशन में 75% रेकमेंड किया जा रहा है और इन कंपेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अगर आपका है तो आप ह्यूमैनिटीज कंसिडर कर सकते हैं अपना ऑप्शन। 84% ऑफ टॉपर्स वो यही करते हैं, विच मीन्स कि ये रेशियो है। और लगभग 6.2% लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। एक आंकड़ा यहां पर UPSC ने नहीं दिया है, कितने लोग जो कि फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं वो रीअपियर हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो ये सोचने वाली बात है। और इसमें से भी 6.2% में से भी ऑलमोस्ट 4 से 5% कैंडिडेट रीअपियर होते हैं। किस चीज के लिए? हमारे फिर से UPSC के लिए, क्योंकि उनकी सर्विसेज नहीं मिलती है, डिजायर्ड रैंक नहीं मिलते हैं। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS, फर्स्ट अटेम्प्ट में IPS बन जाते हैं, IFS बन जाते हैं, कुछ ही होते हैं वो। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा, ये पूरी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आई हो। प्लीज समझ में आई हो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, इस इनसाइट्स को अपने पास रखे रहिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।